किस धातु के बर्तन में रखी चीजें विष तुल्य हो जाती हैं? तांबा। हम्म। तांबा। हम्म। कांस्य के बर्तन में गुरुजी, मतलब कांस्य के बर्तन में दूध वगैरह रखो तो वो विस्तुल्य हो जाता है। हम्म। पीतल। खट्टी चीजें पूछ रहा है, खट्टी चीजें रखने से। हाँ, वैसे सही आंसर होगा इसका पीतल। अब उसका कारण है, देखो पीतल का सूक्त होता है CuFeS2, यानी कि ये मिश्रित धातु है देखा जाए तो, ठीक है। यानी कि तांबा से मिक्स होकर बनता है, मिश्र धातु है इसलिए इसको मिक्स कहते हैं। इसके साथ क्या क्या बनता है, जस्ता है, इन सबों को मिला के ये तैयार होता है। अब देखो महाराज ऐसी चीज़ों में ये रासायनिक सूत्र बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं जो पीतल तांबे और जस्ता का एक मिश्रण है, आपस में मिलके नया रूप बनता है उसका पीतल, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। आप संस्कृत के छात्र इसलिए हो सकता है थोड़ा समझ में कम आएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, हाँ 1% और आपसे एक विज्ञान के प्रश्न जरूर पूछेंगे। पिछली बार एक बार ध्यान है पानी का पूछ लिया था उन्होंने, एक बार चूने का प्रश्न पूछ लिया था आप लोगों से, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे लास्ट टाइम जब आपका पेपर की डेट क्लियर हो जाएगी। तो मुझे ध्यान दिला देना, मैं आपके विज्ञान के सारे प्रश्न कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। पीएच वगैरह बता दूंगा, क्षारीय बता दूंगा, पानी के सूत्र, सारी चीज़ें बता दूंगा, मैं क्लियर बता दूंगा। ये तो कभी भी कर लेंगे हम लोग, अब मेरा यही काम है तो हम करते रहते हैं। मेरा इंटरेस्टिंग विषय भी रहा है शुरू से। देखो पीतल, अगर आपसे कई बार प्रश्न ऐसे भी आता है कि ये बताओ जैसे पीतल है तो पीतल में तांबा कितने % है, जस्ता कितने % है, ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो सुनो, जस्ता 33% है और तांबा 67% है, तब 100% आपका पीतल तैयार होता है, ठीक है। अब सुनो, अब आप बोलोगे कि भैया विस्तुल्य कैसे हो जाता है। देखो प्रभु, अच्छा हमारे, अगर मैं बोलूँ कि पानी को अमृत तुल्य बनाना है तो किस बर्तन में रखना चाहिए, पहले तो ये बताओ, बोलो। तांबा में गुरुजी। तांबे में। हम्म। वही तांबे में अमृत तुल्य होता है और पीतल में विस्तुल्य हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो मिश्रण है और तांबा शुद्ध रूप होता है, ठीक है। देखो महाराज, आप किसी को भी देखोगे या कई मंदिरों पे जहाँ पर वैदिक विधि से कार्य होता है, या आपने ये भी देखा होगा हवन सामग्रियों के जो उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं महाराज, वो भी आपके तांबे से बने होते हैं महाराज। तो इसका मतलब है कि तांबा शुद्ध है, यानी कि मनुष्य के लिए भी, देवताओं के लिए भी। क्योंकि देखो सोने, वैसे देखा जाए सबसे शुद्ध तो सोना होता है, लेकिन सोना इतना महंगा होता है कि हर कोई इसको उपयोग में नहीं ला सकता महाराज। सोने की अपनी एक शोभा होती है, चमकीला होता है। उस जहाँ सोना होता है, सोना एक पाप का कारण भी है, अधर्म का कारण भी है, क्योंकि सोना रहेगा तो लड़ाई झगड़े जरूर होंगे 100%। और वैसे ही कलयुग का बात सोने पे पाया जाता है। क्यों? अच्छा आप बोलोगे शुद्ध सोने यानी कि पाप से कमाए हुए सोने पे कलयुग का प्रभाव है, पक्का है। तो ऐसा कोई शुद्ध महाराज महात्मा नहीं है कि जो शुद्ध जिसने सोना प्राप्त किया हो, किसी ना किसी महाराज अकारण ही उसको प्राप्त हुआ है, कोई ना कोई उसका अकारण रहा है, कारण नहीं रहा है। अगर कारण से खोजोगे तो महाराज सातवें तरीके से लाओगे आप, लेकिन अकारण सोना प्राप्त हो गया, अचानक पैसा आ गया, अचानक आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर लिया महाराज कि पैसा आपको प्राप्त हो गया। देखो जिसने रामायण पढ़ी होगी, अगर मैं आपसे बोलूँ, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हो कि श्रीमान जी हम दिन भर तो झूठ बोलते हैं और बिना झूठ के हमारा काम भी नहीं चलता, तो महाराज आप बताओ साथ सम्मत हम कैसे चलें। अगर हम सही बोलने लगे तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। और सही बात है, अगर व्यापारी सही मूल्य बताने लगे कि ये वस्तु इतने की आई महाराज, तो क्या उसका धंधा चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो भगवान ये नहीं कहते कि आप पूर्णतः सत्य बोलो, लेकिन वो ये कहते हैं कि अकारण असत्य मत बोलो। अकारण यानी कि बिना कारण, कोई कारण है और जो उस कारण का जो मूल उद्देश्य है वो धर्म की तरफ जाता हो, सात्विक जाता हो, या फिर परिवार से जुड़ा हुआ हो, व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो, तो थोड़ा बहुत चलता है महाराज आपद धर्म के अनुसार, ठीक है। आप थोड़ा बहुत लेकिन आप सोचो कि आप सही बोलने लगो बिल्कुल पूर्णतः सत्य सत्य महाराज, तो फिर तो आपकी शादी भी नहीं होगी, विवाह भी नहीं करेंगे लोग। मैं बता रहा हूँ लड़का बड़ा सत्य बोलता, आप कोई गलत काम करके आ रहा हो, बोल दो कि मैं तो ऐसा करके आया, तो लोग आपको महाराज उल्लू समझेंगे। कितना हमें इतना सत्यवादी भी नहीं चाहिए हमारे लिए कि सब कुछ ऐसे ही बता रहा है। कैसी लोग बड़े परेशान थे। कहने का मतलब है कलयुग में सत्य, अगर आप सत्य का शुद्ध स्वरूप रखते हो तब भी आप बेवकूफ़ समझे जाओगे। तो मतलब क्या है? मतलब ये हमें कलयुग के अनुसार थोड़ा सा ढल जाना चाहिए, थोड़ा सा। किसी देखो वैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे कुकर में 3 प्रकार से होते, मनसा वाचा कर्मसा, यहाँ से भी पाप लगते हैं। लेकिन कलयुग में देखा जाए तो एक छूट है आपको। क्या छूट है? कि आप विचार तो कर लो मन में, लेकिन उस विचार की प्रतिक्रिया मत करो शरीर से, तब भी आप बच जाओगे।
जैसे आप किसी से जलते हो, किसी से ईर्ष्या आया आपको, मन में करते रहो, क्या दिक्कत है, लेकिन उसका रिएक्शन बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर अपराधी बन जाओगे, फिर आप समाज से महाराज हीन हो जाओगे, ठीक है, समाज आपसे नफरत करेगा, यानी कि फिर उसका दुष्परिणाम आपको सामने को देखने को मिलेगा। तो मन में सोच रहे हो, सोच रहे हो, क्या बिगड़ता है, कुछ नहीं, सोच रहे हो आपका ही नुकसान होगा, है ना, क्योंकि दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखने से स्वयं का शरीर का नाश होता है, बुद्धि विष तुल्य हो जाती है, विष के समान हो जाती है हमारा। इसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। चलो अगला प्रश्न है, जब कृष्ण ने बाणासुर पर आक्रमण किया तो उसको बचाने के लिए कौन आया था? हाँ कौन आया था? जी कब महाराज। आए थे गुरु जी? शिव जी आए थे। यह संस्कार जन्म के चौथे सप्ताह में किया जाता है। इसमें बालक को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है और सूर्य दर्शन कराए जाते हैं। इसके बाद संस्कार, ठीक है। सुनो, क्वेश्चन मैंने घुमा के बनाया था इसको आप लोगों की प्रैक्टिस सेट के लिए। ये 2 नंबर का प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 100% आएगा। 16 संस्कारों में से 2 प्रश्न आपके बन जाते हैं वहाँ से। एक अंतुष्टि से आता है, वो पिंड वगैरह पूछ लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न आता है इन्हीं संस्कारों से, गर्भाधान से पूछेंगे, पुष्पन से पूछेंगे, सीमंत नयन जतकर्म, कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। अब जब पूछ सकते क्या है, तो पूछ ये सकते हैं, अवधि पूछेंगे। अगर वो आपसे पूछ लेंगे पुष्पन संस्कार कितने समय में करना चाहिए, गर्भाधान के कितने महीने बाद करना चाहिए, गर्भाधान क्या है, गर्भाधान संस्कार की अवधि क्या है, ठीक है। अच्छा, गर्भाधान में क्या होता है, कौन कौन से होत कर्म होते हैं, कौन कौन से कर्म होते हैं इसमें, ठीक है। तो वो ऐसे पूछ लेंगे हमारे। और प्रथम संस्कार गर्भाधान होता है। मैं कई बार इस पर थोड़ा सा मैं कई बार लेक्चर दे चुका हूँ आपको। चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ आप लोगों को विस्तार रूप से। देखो, हमारे गर्भाधान के संस्कार कितने होते हैं महाराज, पहले तो ये बताओ आप लोग। ये भी बताना पड़ेगा महाराज हमको, पेपर आने वाले हैं आप लोगों के, थोड़ा बहुत तैयारी तो होगी ना क्या पहले गुरु से। जी, क्या समझ नहीं था, क्या पूछा आपने? अरे हमने ये पूछा कि संस्कार 16 हैं, और गर्भाधान जब गर्भ स्थापित होता है, गर्भ का स्थापन होता है, जब बीजांड का स्थापन होता है, तो जब बच्चा पेट के अंदर होता है, हिंदी में बोले तो कितने संस्कार होते हैं, कितनी पूजाएं लगती हैं? 3 होते हैं गुरु जी, 3। हाँ, कौन कौन सी? गर्भाधान, पुष्पन, ठीक है। तो गर्भाधान कितने समय में कर लेना चाहिए महाराज हमको? गर्भाधान गर्भाधान तो गुरु जी शुभ नक्षत्र देख के किया जाता है, जैसे हाँ, बढ़िया नक्षत्र तो उस समय कर सकते हैं। आप सुनो मेरी बात, सुनो। अष्टमी, चतुर्दशी। हाँ बोलो बोलो, ठीक बोल रहा हूँ मैं, और बताओ। गुरु जी, रजो धर्म के चतुर्थ दिवस में करना चाहिए। यदि पुत्र की प्राप्ति करना है तो विषम संख्या में करना चाहिए, जैसे विषम संख्या में 7 है, 5 है, 9 है, और यदि सम संख्या में किया जाता है तो पुत्र की प्राप्ति होती है। ठीक है। गर्भाधान का मतलब होता है, अगर इसको हम देखें कि मतलब जब पिता के द्वारा बीज रूप में शिशु प्रतिष्ठित हो जाए, कहाँ पर? यानी गर्भाशय में, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि गर्भ का धारण अथवा वीर का स्थापन ही हम गर्भाधान संस्कार के अंदर गिनते हैं, हम ऐसे करते हैं। यानी गर्भाशय को स्थिर करना जिस क्रिया से होता है उसे हम गर्भाधान की क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब सुनो, देखो, विवाह के बाद गर्भाधान पहला संस्कार होता है 16 संस्कारों में से, विवाह के बाद, ध्यान रखना। तो विवाह भी एक संस्कार के अंतर्गत आता है। 16 संस्कारों के अंदर विवाह भी आता है, अंतुष्टि भी आता है, सभी आते हैं। लेकिन आपके जन्म के पहले जो संस्कार होता है, आपके जन्म के पहले, यानी कि जातक की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो गर्भाधान संस्कार होता है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है कि जो जीव आने वाला है, अब वो लड़का है लड़की वो अलग बात है, मेल है कि फीमेल है, जो भी संतान उत्पन्न होने वाली है, वो संतान के सुलभता के लिए, यानी कि खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए, हष्टपुष्ट बना रहे, तो इसमें मूल उद्देश्य होता है कि जो आपकी माता है उसकी मन की पवित्रता बनी रहे, बस, और कुछ नहीं। जब माता के मन की अच्छा, माता की मन की पवित्रता कब रहेगी? जब माता प्रसन्न रहेगी महाराज, है ना। तो हमारी वैदिक विधि के अनुसार ऐसा संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कि इसमें ये विश्वास दिलाते हैं हम लोग पत्नी को कि हम आपके साथ में हैं हर दुख सुख में। उसी उसका श्रृंगार कराते हैं, गोदी भराते हैं, कई प्रकार की ये हमारे नियम बनाए गए हैं हमारे समाज के। आपने देखा होगा कि बाहर से औरतें आती, नारियल दे जाती, कोई कुछ दे जाता, कोई कपड़ा दे जाता, जैसे हम लोग गोद भराई कहते हैं, हमारे बुंदेलखंड में गोद भराई कहते हैं, अब आपके यहाँ जो भी कहते हो, ठीक है।
ऐसे ही पुष्पन संस्कार है। अच्छा, पुष्पन संस्कार का मतलब क्या होगा? देखो, पुष्पन का मतलब होगा कि होने वाली जो संतति है वो संतान हो, संतान क्या हो, कुछ भी हो। लेकिन आजकल के महाराज कई विद्वानों ने बोला कि जो पुष्पन संस्कार का उद्देश्य होता है कि पुत्र पैदा हो, जो गलत बात है। पुत्र नहीं, संतान पैदा हो। ठीक है, हमारे मनीषी कहते हैं कि संतान के उत्कर्ष के लिए, ठीक है, ये संस्कार हमें कर लेना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है? संतान स्वस्थ रहे, वही भी इसका भी वही रहता है सेम। ठीक है, बस थोड़े से तिथियाँ अलग होती हैं, है ना। जैसे शुभ नक्षत्र देख लो आप लोग। ठीक है, तो जैसे हमने गर्भाधान किया था इसको भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसकी तिथि क्या है? तो इसकी तिथि या फिर हम अवधि देखें तो लगभग महाराज हम ऐसा कह सकते हैं, गर्भ की स्थिति के तृतीय, चतुर्थ अथवा 8वें मास तक इसको हम कभी भी पूर्ण कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। ठीक है, तो तीसरे महीने से लेके 8वें महीने तक इसको हम पूर्ण कर सकते हैं, 8वें मास तक। ठीक है, जिसमें हम वैदिक विधि से मंत्रों का उच्चारण भी कर सकते हैं। ठीक है, पुत्र प्राप्ति संबंधी जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वो हम सब कर सकते हैं। ठीक है, पुष्पन संस्कार की मैं बात कर रहा हूँ, महीनों की बात चल रही है, साल भर की बात नहीं है। साल तो जब आएगा जब 9 महीने में तो बच्चा हो ही जाता है महाराज, तो साल तो लगेंगे नहीं। तो तीनों संस्कार महाराज कब होते हैं? जब बच्चा गर्भस्थ होता है, जब माता के गर्भ में होता है, तब तीन संस्कार का महत्व होता है। अच्छा, सीमंत नयन क्या है? तो सीमंत नयन सुन लो। अच्छा देखो, सीमंत नयन का मतलब होता है महाराज, अच्छा पहले तो आप बताओ, आप लोग क्या कहोगे, आपकी बाणी सुन लें हम। हो सकता है आपके पास कोई अच्छा और प्रश्न हो तो 3-3 4-4 उत्तर हो जाएंगे सबके पास। बताइए सीमंत नयन क्या है? श्रवण जी, छठे माह किया जाता है और उसकी माता को अशुभ शक्तियों से बचाने के लिए किया जाता है। आप लोग बताओ। सुनो जी गुरु जी सही बता रहे हैं। मतलब जैसे सीमंत नयन संस्कार इसलिए किया जाता है कि उसकी सीमाओं के लिए बांध दिया जाता है, जिससे कोई बुरी शक्ति गर्भ के अंदर प्रवेश ना कर सके और बालक का नाश ना कर सके, जैसे गर्भपात वगैरह। ठीक, बढ़िया। सुनो, देखो सीमंत नयन, जैसे इसका नाम क्या है, सीमंत, अगर इसको संधि विच्छेद करोगे उन्नयन आ जाएगा। इसको हम सीमंत संस्कार भी कहते हैं, सीमंतकरण भी कहते हैं, कई नाम है महाराज इसके। अब देखो, वैसे देखा जाए तो जितना आज गर्भपात हो रहा है, अब पता चला कि आपने चेक करा लिया और चेक कराने के बाद पता चला कि लड़की है, और हम लोगों ने महाराज क्या किया, हम लोगों ने गर्भ नष्ट कर दिया या फिर कई प्रकार के प्रयोजन कर लिए, उल्टी सीधी। मतलब गर्भपात रोकने के लिए हमारे ऋषि महात्माओं ने हम लोगों को सीमंत नयन संस्कार की स्थापना करी। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि महाराज इसकी जो अवधि बताई गई है, महाराज बता रहे थे कि 5 से 6 महीने या फिर 4 से 6 महीने के बीच में इसको हमें कर लेना चाहिए, और इसी समय पता चलता है कि पेट में कुछ है, हलचल होती है। ठीक है, तो महाराज जो गर्भवती स्त्री है वो संतान को हर्षोल्लास के साथ उसको जन्म दे, किसी प्रकार की कोई भी विघ्न उसमें ना आए, यानी कि माता के गर्भ की रक्षा करना ही सीमंत नयन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगर हम आज के हिसाब से देखें, गर्भपात रोकने का बहुत अच्छा उपाय है महाराज जी, ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि संतान कुछ भी हो, मेल फीमेल, है ना, सबको जन्म लेने का अधिकार है, ये सीमंत नयन संस्कार। अच्छा, इसका एक कारण और है, सुनो। अगर वैदिक विधि से करोगे तो इसमें ऐसा होता है कि जो गर्भ स्थित भ्रूण का जो तृतीय संस्कार है, जिसे हम लोग कह रहे हैं सीमंत नयन, इस संस्कार का है नाम इसलिए भी पड़ा क्योंकि इस संस्कार में गर्भवती स्त्री के केसों में पति स्वयं सीमंत निकालता है, यानी कि सीमंत मतलब होता है मांग निकालता है महाराज। ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या हो गया? उद्देश्य यही हो गया कि स्त्री को विश्वास हो जाएगा महाराज कि हमें बड़ा प्रेम करते, और स्त्री इससे हर्षोल्लास से भर जाती है महाराज। ठीक है, जिससे स्त्रियां उत्तम संतान को उत्पन्न करती हैं, व्यक्ति के उसमें अपनी रुचि पैदा करती हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अब सुन लो, तो सीमंत का मतलब होता है मांग। और अच्छा देखो, मांग निकालने का मतलब एक उद्देश्य दूसरा भी है महाराज। एक मैंने किताब में पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि जब हम बीज सिर से जब मांग निकालते हैं महाराज, माथे से लेके पीछे तक, तो 2 भाग हो जाते हैं महाराज। तो दोनों भागों का मतलब ये भी होता है, आपको पता है कि भगवान शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है, तो एक हिस्सा पुरुष का और एक हिस्सा स्त्री का। तो जो सीमंत नयन हम करते हैं महाराज, जब केस को निकालता है, मांग भरता है विवाह पद्धति में, तो उसका एक दूसरा तात्पर्य ये भी होता है कि
कि प्रत्येक शरीर स्त्री का उसका पुरुष स्वरूप है और स्त्री तत्व भी है और पुरुष तत्व भी है। ऐसे ही मनुष्यों में भी महाराज इसी तत्व पाया जाता है और पुरुष तत्व पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल पता है क्या है? आपके बच्च आपने देखा होगा कि आपका जो हृदय स्थल होता है वहाँ पर महाराज थोड़े बहुत स्वरूप तो पाए जाते हैं स्त्रियों जैसे कि बिल्कुल सपाट होते हो। अगर किसी के महाराज बच्च स्थल ना हो, जैसे हम आप लोग अपनी भाषा में क्या, अगर महाराज ये ना हो तो आपको सब महाराज किन्नरी समझेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि मतलब एक दूसरे के स्वरूप हैं, मिले जुले हैं महाराज। बस हाँ, एक तत्व की प्रधानता को जाना कर दी। जैसे पुरुषों में पुरुष तत्व की प्रधानता जाना होगी, नारियों में जाना होगी बस। लेकिन आप सोचो कि वो नारी है, नहीं, नारी नहीं है महाराज, वो पुरुष भी है। रखना उसकी विचार धारणा आपसे मिलती हैं, जब तो आपसे पढ़ रही है। अगर पुरुष तत्व नहीं होता तो कोई नारी की पुरुष के साथ आजीवन नहीं रह सकती थी महाराज। उसकी रुचि अलग ही होती, फिर अलग प्रकार से होती है महाराज, उसका मन ही नहीं लगता आप में। तो इसका मतलब है महाराज घुले मिले हैं, मिश्रित हैं, हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के महाराज हो गए। अच्छा, तो जल्दी खत्म करते हैं। देखो ऐसे ही चलो, शिशु अब बाहर आ गया, यानी गर्भ जो धारण किया था, माता ने बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद फिर आते हैं उसके 6 संस्कार। ध्यान रखना, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए एक ही लाइन में कि शिशु के कितने संस्कार होते हैं, तो आप कन्फ्यूज मत होना। शिशु के 6 संस्कार होते हैं महाराज। ठीक है, कौन कौन से? हम नामांकन कह सकते हैं, जात कर्म कह सकते हैं, कर्ण भेद निष्क्रमण, अन्नाप्राशन चूर्णाक्रम, ऐसे करके आप 6 बना सकते हो। ठीक है, उसमें फिर आपके आगे उपनयन संस्कार भी आता है, यानी कि विद्या अध्ययन संबंधी संस्कार कितने होते हैं, तो वो भी 3 संस्कार होते हैं। ध्यान रखना, सबके भाग हैं। अच्छा, कौन कौन से? जैसे उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन, ये इसके भाग हो गए। इसके बाद फिर आपके पता है आपको विवाह संस्कार, फिर इसके बाद फिर आपके वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास और अंत्येष्टि, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। 16 संस्कार ऐसे भागों में बटी हुई हैं सभी। वो अलग बात है कि एक शब्द में 16 संस्कार लिख दिए, लेकिन उनका महत्व बड़ा है महाराज, ध्यान रखना। तो जितना अंत्येष्टि महत्वपूर्ण है उतना ही गर्भधारण संस्कार महत्वपूर्ण है। तो शुरू से लेके अंतिम संस्कार तक महाराज पूरी लीला होती है मनुष्य की। वो हिंदू धर्म सनातन धर्म में ही महाराज ऐसी हमको शिक्षा मिलती है शास्त्रों से कि आपका जीवन संस्कारों से बना हुआ है। जो संस्कार हीन जीवन जीता है महाराज, वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता, वो निष्प्राण होता है महाराज।